महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सवाल है कि क्या आपसी खींचतान पर काबू पाना महायुति के लिए चुनौती बन गया है। तो दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार महाराष्ट्र में हवा का रुख किस ओर है, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठे महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री और RPIA के प्रमुख रामदास अठावले भी मुखर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को हमने एक पत्र दिया था, हमने उसमें 21 सीटों की मांग की थी। RPI नेता ने ये भी कहा कि 21 में से 8-10 सीटें हमें मिलनी चाहिए। और क्या बोले रामदास अठावले, खुद ही सुन लीजिए। तो अभी जब बात हो जाएगी तब उसमें मांग करेंगे कि हमको जो भी सीटें हम देंगे, तो अगर RPI को गन्ना किसानी सिंबल मिला है। मेरी पार्टी 2 राज्यों में नागालैंड और मणिपुर में रिकॉग्नाइज मेरी पार्टी है, और यहाँ भी मतलब हमारी पार्टी 6% वोट मिलने के लिए हमको बहुत सारी सीटें लड़नी पड़ेगी, लेकिन हम महायुति में है तो इतनी सीटें नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि RPI का एक हर गांव में हमारे वर्कर्स है, और जो हमारा समाज है, दलित समाज है, हमारे साथ अच्छी संख्या में है, और उसका फायदा होने के लिए रिपब्लिकन पार्टी का वोट ट्रांसफर होने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जिनके साथ रहती है उनको सत्ता मिलती है। इसलिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी अच्छी तरह जानते हैं, और हमारा अलायंस बीजेपी के साथ है, इसीलिए बीजेपी ने ही अपने कोटे से हमको सीट देनी चाहिए। मैंने तो प्रस्ताव दिया था कि अगर एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को, अजित दादा पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी फायदा अगर RPI के वोटों का होने वाला है, तो तीनों ने मिलकर हमको एक 8-9 सीटें देनी चाहिए। तो इसी तरह का भी विचार हमारी तीनों के साथ जो मीटिंग होगी तब उसमें हम इस विषय को खड़ा करेंगे। 29 तारीख को नॉमिनेशन का टाइम है, अभी काफी टाइम बाकी है। जरूर हमारी मीटिंग तीनों नेताओं के साथ होगी, देवेंद्र जी के साथ होगी। कितनी सीट मिल सकती है? अभी कितनी मिलेगी अभी अंदाजा तो नहीं है अभी, लेकिन देवेंद्र जी ने अभी बोला है कि भाई कुछ सीटें जरूर हम RPI को देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इसीलिए, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई बीजेपी हमको ना अगर ऐसा करे कि भाई वो उनके सिंबल पर लड़े, क्योंकि हम जो भी सीटें हमको मिलेगी हम हमारे सिंबल पर लड़ना चाहते हैं। और RPI को सीट दिए पूरा देश देखता है, पूरे देश से मुझे रोज फोन आते हैं कि भाई आपको कितनी सीट मिल रही है। जिस लोकसभा में भी हमको एक भी सीट नहीं दी, तो उसका भी मतलब हमको काफी नुकसान हुआ था। तो जिस तरह अगर RPI महायुति के साथ है, NDA के साथ है, तो कुछ सीटें तो RPI को देनी चाहिए। आपकी बड़ी पार्टियां 3 बड़ी पार्टियां है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन ईमानदार लोगों की पार्टी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जितनी भी सीटें देनी है वो दे दे, लेकिन उसके अगर सीटें कम मिलती है तो MLC है, महामंडल है, और भी महामंडल की मेंबरशिप है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन कुछ सीटें हमको मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और RPI को पूरा देश मुझे रोज फोन करता है कि आपको कितनी सीटें मिली है, इसीलिए कुछ विधानसभा की सीट हमको मिलनी चाहिए। लोकसभा में नहीं मिली, ठीक है, मेरी राज्यसभा थी, मेरे 26 तक मेरी राज्यसभा है, लेकिन विधानसभा में कुछ सीटें मिलनी चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे कौन सी पार्टी के पक्ष में होंगे, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि पिछले चुनावों में NDA और UPA के बीच कांटे की टक्कर देखी गई थी। इस बार के चुनाव में भी कई प्रमुख दल मैदान में हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट और कांग्रेस शामिल हैं। इन दलों के बीच महाराष्ट्र की जनता का समर्थन हासिल करने की जोरदार कोशिश की जाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।